हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेयर मॉम ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन प्यारी बहनों के लिए है जो प्रोफेशनल लेवल पे सर्विस कर रही है या टीचर है, तो उनको साड़ी पहनना ज़रूरी है। तो आज का वीडियो बस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है उन प्यारी बहनों के लिए। तो आज का वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप साड़ी पहन के स्कूटी ड्राइव करते हो तो किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए साड़ी पहन के स्कूटी ड्राइव करना है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मेरे पास में आई है कि मैम मैं साड़ी पहन के स्कूटी कैसे ड्राइव करूं, मुझे स्कूल साड़ी पहन के जाना पड़ता है, तो साड़ी में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स याद रखना, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप स्कूटी चलाने के लिए सीख रहे हो तो साड़ी पहन रहे हो तो बस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। तो आज मैं जो टिप्स बता रही हूँ उसे आप फॉलो करें, बहुत ही परफेक्ट राइडर आप बन सकते हो। तो सबसे पहले होता है क्या फ्रेंड कि जब भी कोई लेडीज साड़ी पहनती है तो ये देखिए इस तरह से होता है। तो साड़ी आप इजीली इस तरह से आप पहन लो, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पे पिनअप करना है, यहाँ पे पिनअप करना है, मतलब अच्छी तरह से साड़ी को पिनअप कर लेना है। और ये देखिए ये होता है पल्लू। तो मेन होता है कि साड़ी में ये पल्लू हमेशा स्कूटी के टायर में या स्कूटी के चक्के में या कहीं भी स्कूटी के कहीं भी फंस सकता है, या साइड से कोई भी गाड़ी जा रही है, अगर आपका पल्लू खुला रहेगा तो ये पल्लू को फंसने में टाइम नहीं लगता है। तो बस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले करना क्या है कि ये देखिए इस पल्लू को करना क्या है कि इस पल्लू को आप इस तरह से आप ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से आप इसे रख लो। आप इस तरह से रख के यहाँ पे पिनअप कर सकते हो या यहाँ पे इस तरह से खोस सकते हो। इस तरह से आपको पल्लू को रखना है, और नहीं तो आपको बस इस तरह से यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेरे पल्लू को ध्यान दीजिए। इस तरह से करते हुए पल्लू को आप इस तरह से यहाँ पे खोस लीजिए, अच्छी तरह से खोस लेना है। बस ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से पल्लू को खोस लेना है, और बाकी इसी तरह से आपको रहना है साड़ी में, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे ध्यान देना है कि साड़ी आप जब भी पहनो और स्कूटी अगर ड्राइव कर रहे हो तो थोड़ा सा साड़ी को ऊंचा करके पहनो, ताकि जब भी आप स्कूटी से जब पैर को नीचे करोगे तो साड़ी आपकी हमेशा ये जो हिस्सा होता है ये साड़ी का फंसता है। तो बस इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखना है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस हिस्से को आपको कहाँ स्कूटी में रखना और किस तरह से रखना और स्कूटी में कैसे आपको बैठना है। तो ये देखिए इसी तरह से आपको क्या करना है कि स्कूटी अभी आपकी एक स्टैंड में है। तो फ्रेंड सबसे पहले करना क्या कि ये देखिए स्टैंड होता है ये। तो होता क्या कि स्टैंड को जब भी आप स्टैंड से हटाते हो तो ये साड़ी जो है साड़ी फंसती है। तो इसे हल्का सा ऊपर ही करके रखें, और हमें करना क्या कि इस तरह से आप स्कूटी में बैठें। मेरे पैरों को आप ध्यान से देखें, इस तरह से बैठें और हल्का सा इस तरह से आप उठा लें, और फिर स्कूटी को आप इस तरह से सीधा करें। ये देखिए इस तरह से स्कूटी को सीधा कर लें और फिर इस तरह से स्टैंड को हटा लें। इजीली स्टैंड से हट जाएगा। तो यहाँ पे ये जैसे कि बैठते हैं तो बैठने के समय में होता है क्या कि ये साड़ी जो देखिए ये साड़ी हल्का सा इस तरह से बॉडी में चिपक जाता है, मतलब हल्का सा साड़ी टाइट पड़ जाता है। तो इसे हमें हल्का सा ढीला कर लेना है, और फिर हमें आंचल को इस तरह से खोस लेना है। तो यहाँ देखिए आंचल को बस इस तरह से आप इजीली खोस लो और हल्का सा मतलब इसे ढीला कर लो। और ये देखिए ये जो मेन होता है कोची, साड़ी का जो कोची होता है, ये मैं आपको यहाँ थोड़ा दूर से दिखा रही हूँ। तो साड़ी का मेन होता है ये कोची, क्योंकि यहाँ ढेर सारा कोची है। तो यही ज़्यादातर स्कूटी के चक्के में या बोलो तो स्कूटी में फंसती है। तो इसे क्या करना है कि बस इस तरह से यहाँ बीच में रखना, और साड़ी को हल्का सा ऊपर ही करके रखना है, और इसे बीच में इस तरह से रखेंगे। या फिर बहुत सारे महिलाओं को देखा जाता है कि यहाँ पे ढेर सारा सामान रख लेती है और साड़ी पहन के स्कूटी ड्राइव करती है। तो उस समय हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा सामान हमें इस समय यहाँ पे नहीं रखना है साड़ी पहनते समय। तो बस इस तरह से ये जो कोची होता है, कोची को हमें इस तरह से कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे इसे इस तरह से रखना है, और फिर धीरे से करना क्या है कि अगर आप फर्स्ट टाइम स्कूटी चलाने के लिए सीख रहे हो तो बस ध्यान देना है। स्कूटी को आप स्टार्ट कीजिए और पैरों को इस तरह से रखिए, और बस इस तरह से ये देखिए इजीली आप इस तरह से आप धीरे धीरे बैलेंस करेंगे। मतलब यहाँ पे आपको करना क्या है कि आप अगर साड़ी पहन रहे तो यहाँ पे बिल्कुल ढीला कर लेना है, क्योंकि अभी के जो पेटीकोट होते हैं
वो ज़्यादा चिपके हुए रहते हैं। तो यहाँ पे पूरा अच्छी तरह से कंफर्टेबल होके हमें बैठना है, चारों तरफ से ढीला कर लेना है और जो ये साड़ी का कोची रहता है इसे इस तरह से बीच में रखे और फिर इस तरह से आप इजीली स्कूटी चलाओ। बस इस तरह से, ये देखिए इस तरह से चलाओ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स बस इसी तरह से आपको स्कूटी चलानी है और सबसे पहले करना क्या है कि सबसे पहले स्कूटी की बैलेंस बनानी है। तो इस तरह से आप पैरों को ज़मीन पे ही रखें, एक पैर ऊपर रखें और एक पैर नीचे रखें और धीरे धीरे करना क्या है कि आप स्कूटी का बैलेंस बनाएं। तो अक्सर देखा जाता है कि जब लेडीज़ साड़ी पहनती है तो उसमें चप्पल यूज़ करती है, तो मैं यहाँ चप्पल ही पहनी हूँ, अगर आप चाहे तो जूते या जूती का भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप धीरे धीरे बैलेंस बनाएं और फिर पैरों को धीरे से ऊपर कर ले और हल्का सा पीछे की ओर चले जाएं। तो ऑटोमेटिक इस समय क्या होगा कि धीरे धीरे आपका स्कूटी का बैलेंस बनेगा। और अगर आपको टर्निंग में प्रॉब्लम होती है तो पैरों को इस तरह से नीचे कर ले और धीरे से टर्न ले और फिर जहां आपको लगे कि नहीं कुछ प्रॉब्लम होने वाली है तो पैरों को ज़मीन में करें और फिर धीरे से ऊपर कर ले। तो फ्रेंड्स बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप पैर को नीचे करते हो तो आपकी साड़ी जो है पैर या चप्पल में फंसे नहीं। बस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। पैर को जब नीचे करो तो वहाँ पे ध्यान दें कि आपकी साड़ी पैर में फंस तो नहीं रही है और उसके बाद आप इस तरह से धीरे से टर्निंग लो। तो अगर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप स्कूटी चलाने के लिए सीखते हो तो साड़ी में भी बहुत ही ईजी तरीके से आप स्कूटी चला सकते हो। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में आपने देखा ना मैंने कितना इजीली और परफेक्ट तरीके से साड़ी पहन के स्कूटी चलाने के लिए बताया है। अगर आप छोटे छोटे टिप्स को इसी तरह से फॉलो करते हो तो एक दिन आप बहुत ही परफेक्ट राइडर बन सकते हो। तो फ्रेंड्स कोई मायने नहीं रखता है आप साड़ी पहनो या सूट पहनो, अगर आप परफेक्ट राइडर बन जाते हो तो बहुत ही इजीली आप स्कूटी चला लेते हो। तो इसी तरह से मेरी वीडियो में बने रहिए। पसंद आए तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूले। पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फिर से मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।